हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हम इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। द लास्ट टॉपिक इज़ वेन डे ग्राफ जनरेटर। वेन डे ग्राफ जनरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और 4 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। काफ़ी इजी है और मुझे लगता है कि आप लोग इसको ईज़िली कर पाएंगे अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए बच्चों, वेन डे ग्राफ जनरेटर को करने से पहले इसमें कुछ टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा। देखिए बच्चों, लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो देखो एक स्फीयर ने एक सर्कल लिया हमने, जैसे इसके ऊपर चार्ज है। देखो यहाँ से थोड़ा सा, इस जगह से थोड़ा सा ये नोकीला है। अब आपको पता है, जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि जैसे इस तरह का हमने एक बनाया था डायग्राम। ये जो नुकीली जगह है, यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और जो ऐसे खुला एरिया होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो कम होगी। ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज की जो चार्ज बहुत कहने का मतलब चार्ज की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे। ये जो नुकीली जगह है यहाँ पर चार्ज कम होगा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी। तो इस तरह से जहाँ जितना ज़्यादा नुकीला होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठे होंगे। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दूर दूर होंगे, यानी कि यहाँ पर जो जो खुली जगह है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से बच्चों हम इसमें जैसे यहाँ पर एक कॉम देख रहे हैं, कंघी जो होती है कॉम में, देखो बच्चों, जो नुकीला, ये जो आगे की जो नुकीले एरिया है, ठीक है ना, ये जो नुकीले एरिया आप लोग देख रहे हैं इसमें, तो ये नुकीले एरिया क्या, इन पर क्या होगी, इन पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी इज मोर एट शार्प पॉइंट्स। ठीक है ना, इन शार्प पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मान लो इस कॉम के आगे हमने एक नायलॉन बेल्ट लगा दी। यहाँ पर देखिए एक नायलॉन बेल्ट हमने लगा दी, जो कि नायलॉन बेल्ट क्या है, एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर मैंने आपको पहले बताया, इंसुलेटर क्या होता है, जो कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों क्या होगा, नायलॉन बेल्ट, ये जो चार्ज है, ये जो कॉम के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है जो इसके शार्प पॉइंट पर है, तो ये क्या करेंगे, ये जो इंसुलेटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन है उनको ये अपनी तरफ, ये इंसुलेटर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैप्चर कर लेंगे, यानी कि इंसुलेटर को डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर से कॉम के ऊपर आ जाएंगे, ये इन कॉम के इन शार्प पॉइंट्स पर आ जाएंगे। ठीक है ना, जिसके कारण कॉम के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे, जिसके कारण इंसुलेटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए इस फॉर्मूले का अगर आप देखें तो सिग्मा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कहने का मतलब सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब जितना ज़्यादा आपका रेडियस होगा, जैसे मान लो जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी कम डेंसिटी होगी। ठीक है ना, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी कम डेंसिटी होगी, जितना जितना कम एरिया होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है, तो ये था पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है बच्चों, इसमें देखिए दूसरे कंसेप्ट को अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है, जैसे यहाँ पे जो डिस्चार्जिंग की मैंने बात कही उसको हम बच्चों कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। देखो कोरोना, आजकल कोरोना भी चला हुआ है तो उसी से रिलेटेड बात हो गई। यहाँ पे कोरोना, ये वाला कोरोना नहीं है, यहाँ कुछ और है। कोरोना डिस्चार्ज क्या है, कोरोना डिस्चार्ज है जब जैसे चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। देखो अब नीचे बच्चों देखो, नीचे हमने देखो इसमें अगर हम देखें तो 2 सर्कल लिए, 2 स्फीयर लिए, एक इनर स्फीयर और एक आउटर स्फीयर। ठीक है ना, इनर स्फीयर में जैसे जो इनर स्फीयर है वहाँ पे चार्ज मान लो 5Q है और बाहर क्या है 10Q है। जो बाहर वाला जो स्फीयर है उस पर जो हाई पोटेंशियल होगा और अंदर वाले में क्या पोटेंशियल होगा, लो पोटेंशियल होगा। ठीक है ना। फिर क्या होगा, क्या होता है यहाँ पे कि इनर
यहाँ पे जो दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट किया है, इनर और आउटर से स्फीयर को, जिसके कारण क्या होगा, इनर जो शेल है या स्फीयर है उससे जो चार्ज है ट्रांसफ़र हो जाएंगे आउटर के लिए, ठीक है ना। जब आउटर में चले जाएंगे तो ये सारे आउटर में चले जाएंगे, तो आउटर में 10 में 5 ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15Q, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 15Q। कहने का मतलब है ये सारे के सारे चार्ज आउटर शेल में चले जाएंगे, इनर से आउटर में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो ये दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों वेन डायग्राफ में, क्योंकि जब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी तभी आपको इस कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ रट्टा लगाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ लगेगा आपको ये। तो इस चीज़ का ध्यान देना बच्चों आपने। ये था इसके बारे में जानकारी। अब देखिए बच्चों, ये है डायग्राम, इसको आपने ड्रॉ करना है। ये है वेन डायग्राफ जनरेटर। जनरली मैं पहले ऐसे ही आपको इसको बारे में बता देता हूँ कि क्या होता है। कि ये देखिए, लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में देखिए बच्चों, हमारे पास ये देखो, यहाँ पे एक बेल्ट लगी हुई है। देखो इस बेल्ट, ये जो नीचे, ये ऊपर से नीचे, यहाँ दो पुली है। पुली जानते हैं आप लोग, पुली होती है जैसे मान लो ये कोई है पुली, यहाँ से कोई, जैसे मान लो आप घर में आपके जैसे कोई मशीन है, उसमें जैसे मोटर बेल्ट लगी होती है, मोटर जिससे कि मशीन के साथ पुली लगी होती है और एक मोटर के साथ लगी होती है जो कि बेल्ट को घुमाती रहती है, तो इनको पुली कहा जाता है। अब पुली के साथ देखो नीचे हमने एक कॉम लगाई हुई है, यहाँ पे इस कॉम को देखो, एक कॉम लगाई हुई है और उस कॉम को हमने एक हाई पोटेंशियल के साथ जोड़ा है और ऊपर एक कॉम लगाई है और उस कॉम को कनेक्ट किया है आउटर स्फीयर के साथ हमने, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या होता है, जब हाई पोटेंशियल, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, हाई पोटेंशियल के पास जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से चार्ज जो ट्रांसफ़र होती है इस कॉम के लिए, ठीक है ना। ये जो कॉम हमारे पास नीचे कॉम है, इस कॉम में चार्ज ट्रांसफ़र होंगे। फिर इस कॉम के जो नुकीले सिरे हैं, इन पर जो चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये कॉम इनको ट्रांसफ़र करती है इस बेल्ट के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर बेल्ट है, अब बेल्ट तो इंसुलेटर है तो चार्ज मूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमने मोटर लगाई होती है, मोटर ड्रिवन पुली लिखा है, तो यहाँ पे मोटर लगाई होती है जिस मोटर के कारण ये बेल्ट फिर रोटेट करती है, ठीक है ना। अब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर चले जाते हैं, इस बेल्ट, जब ये बेल्ट घूमती है तो वो यहाँ पहुँच जाती है इस दूसरी कॉम के पास। अब यहाँ इस कॉम के ऊपर जब चार्ज आ जाते हैं तो ये चार्ज, क्योंकि यहाँ लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल आउटर स्फीयर में, तो क्या होगा, यहाँ से जो चार्ज हैं इस कॉम से होते हुए वो आउटर शेल के लिए चले जाते हैं, यानी कि यहाँ से ये बाहर की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे आउटर शेल में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बेल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि यहाँ डिस्चार्जिंग होती है बेल्ट के पास, और यहाँ से आगे बेल्ट फिर खाली होती है और फिर ये ऐसे मूव करके फिर यहाँ पहुँचती है। इस तरह से ये मूव करते हुए फिर यहाँ पहुँचेगी नीचे वाली कॉम के पास, और फिर वहाँ चार्ज, हाई पोटेंशियल चार्ज इस कॉम के ऊपर आ जाएंगे और कॉम से क्या होगा, फिर चार्ज बेल्ट से रोटेट होते हुए ऊपर वाली कॉम के पास पहुंच जाएंगे और इस कॉम से वो चार्ज बाहर आउटर शेल में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस बच्चों कंटिन्यूसली होती रहेगी और जो हाई पोटेंशियल हमारे पास जो इवन फ्यू मिलियन वोल्ट जो पोटेंशियल है वो इस आउटर शेल में इकट्ठे हो जाता है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, इसका जो यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ जैसे हाई एनर्जेटिक पार्टिकल को क्लिक किया जाता है, जिसमें आगे आपको यूज़ बताऊंगा इसके। देखिए बच्चों, फिर इस पूरे सिस्टम को हमने ये जो बंद किया हुआ है, एक एवोगेटेड चैम्बर में हमने बंद किया, एक इंसुलेटिंग
ठीक है ना, एक इंसुलेटिंग सिस्टम में हमने बंद किया है और यहाँ पे गैस अंदर डाली जाती है, ठीक है ना। तो जिसके कारण ये जो चार्ज यहाँ जनरेट हो रहे ये बाहर नहीं जा पाते। क्लियर है। और ये जो स्फेरिकल शेल है इसको हमने एक पिलर्स के ऊपर खड़ा किया होता है। ये जो नीचे से आप शो कर रहे हैं ये पिलर के ऊपर खड़ा किया होता है, इंसुलेटिंग सपोर्ट कहते हैं इनको हम, ठीक है। अब यहाँ से देखो बीच से हमने यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से ये जो चार्ज जो इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से वो एक जगह से निकल जाते हैं, यहाँ से ग्राउंडेड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था इसमें। अब देखिए बच्चों इसको लिखेंगे कैसे। देखिए वेन डायग्राफ जनरेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि वेन डायग्राफ जनरेटर होता क्या है। वेन डायग्राफ जनरेटर इज़ अ डिवाइस यूज टू जनरेट हाई पोटेंशियल ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट्स। यानी कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत ज़्यादा वोल्ट जनरेट करता है, इवन फ्यू मिलियन वोल्ट, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्या है इसका बच्चों, प्रिंसिपल अ हाई पोटेंशियल वैल्यू कैन बी प्रोड्यूस्ड on the outer shell of the conductor by increasing the number of charges on the inner shell which produces a high potential, देखिए बच्चों क्या बोला जाता है कि ये जो आउटर शेल हमने बनाया था, ऐसे जो आउटर शेल हमने बनाया था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए थे, तो वहाँ पे क्या है हाई पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। यहाँ पर हाई पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा जब क्या बोलते हैं कि जब जो नंबर ऑफ चार्जेस इनर शेल में इंक्रीज़ होंगे। जो इनर शेल है देखिए बच्चों यहाँ इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इनर शेल है, इसका रेडियस हमने स्मॉल आर माना, आउटर शेल का रेडियस माना हमने कैपिटल आर। अब इनर शेल में जैसे जितने ज़्यादा चार्जेस बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा चार्जेस फिर आउटर शेल में बढ़ेंगे। यानी कि आउटर शेल में जो चार्ज जो पोटेंशियल बढ़ने का कारण क्या है, जब इनर शेल में चार्जेस बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था। आगे देखो बच्चों थ्योरी क्या है इसकी। थ्योरी में क्या बोला गया बच्चों, थ्योरी बोला गया हमने क्या माना, एक स्फेरिकल शेल माना हमने, स्मॉल स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस हमने क्या माना, ये इनर शेल इसमें आप देख रहे हैं इसका रेडियस स्मॉल आर है और जब वहाँ पे चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, उसमें एनक्लोज हो रहा है। एनक्लोज का मतलब होता है बंद होना, ठीक है। और जो आउटर शेल है उसका स्फेरिकल रेडियस क्या है कैपिटल आर, ठीक है। और उस पर चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, ठीक है। इन दोनों को इनर और आउटर को हमने क्या किया है एक कनेक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट किया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों अब इस डेरिवेशन पर अगर आप देखें, द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ आउटर शेल ड्यू टू चार्जेस क्यू एंड कैपिटल क्यू इज। देखिए बच्चों जो आउटर सरफेस है, आउटर शेल का जो सरफेस है वहाँ पर जो पोटेंशियल कितना होगा इन दोनों चार्जेस के कारण, एक स्मॉल क्यू एंड एक कैपिटल क्यू। स्मॉल क्यू इनर की शेल के ऊपर चार्ज है और कैपिटल क्यू बाहर जो आउटर शेल है उसके ऊपर चार्ज है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल वी आर इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, ये आपको पता है कि ये होती है वी की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, कैपिटल क्यू अपॉन आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन आर कैपिटल आर, ठीक है। अब देखिए बच्चों सिमिलरली द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ इनर शेल, इसी तरह से इनर शेल के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा वो होगा बच्चों वी स्मॉल आर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर। एक रेडियस बाहर का है एक रेडियस अंदर का है, ठीक है। दस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स इज, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखिए बच्चों दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि वी आर माइनस कैपिटल वी आर, तो वी आर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर कैपिटल आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये इक्वल टू किसके बराबर आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर हम देखें
ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कट जाएगी, आपके पास कितना बचेगा, यह आएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। वी इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ बच्चों हम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाले तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/स्मॉल आर माइनस 1/कैपिटल आर। तो ये बच्चों इसकी थ्योरी है। फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से क्या क्या बातें क्लियर होती है बच्चों, देखो कुछ पॉइंट्स इस इक्वेशन से निकल आते हैं। द पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल इज स्मॉलर देन द इनर स्फेरिकल शेल। जो पोटेंशियल होगा आउटर शेल का वो स्मॉलर होगा इनर शेल के पोटेंशियल से, ठीक है बच्चों। सेकंड क्या है, द आउटर शेल डज नॉट अफेक्ट द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। जो आउटर शेल है ये डज नॉट अफेक्ट द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के पोटेंशियल के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों। थर्ड पॉइंट है, इफ द बोथ शेल आर कनेक्टेड बाय वायर देन द चार्जेस फ्रॉम इनर शेल फॉलोज टू द आउटर शेल। यानी कि जब दोनों को वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज ट्रांसफ़र होंगे इनर से आउटर की तरफ, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में देखो यहाँ पे वेन डे ग्राफ जनरेटर कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्फेरिकल कंडक्टर शेल ऑफ लार्ज रेडियस। देखो बच्चों इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, कंस्ट्रक्शन में जो आपने डायग्राम भी ड्रॉ करना है जो पहले मैंने बताया, तो वो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के साथ बनाना आपने। तो वेन डे ग्राफ में क्या होता है, एक स्फेरिकल शेल होता है जिसका रेडियस बहुत ज़्यादा होता है, मीटर्स में जिसका रेडियस होता है, और उसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हम ग्राउंड से खड़ा करते हैं। अ नैरो एंड लेस बेल्ट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज़ फिक्स्ड अराउंड 2 पुलिस। 2 पुलिस के अराउंड हम एक बेल्ट को फिक्स करते हैं, कंटिन्यूसली ड्रिवन बाय द मोटर, जो कि मोटर के द्वारा कंटिन्यूसली रोटेट करवाई जाती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस sprayed on the belt by brush at ground level and another brush is at top of the pulley which withdraw charges and transfer it to the spherical shell। इसका मतलब है बच्चों की जो आपके पास जो कॉम है, हमारे पास जो ग्राउंड के साथ नीचे कॉम लगी है, वो क्या करती है, वो जो पॉजिटिव चार्जेस जो हाई पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज उसको दे रहा है वो उन चार्ज का स्प्रे करती है, यानी कि उनको फेंकती है बेल्ट के ऊपर, ठीक है ना। फिर वो क्योंकि बेल्ट घूम रही है मोटर के कारण, तो बेल्ट से वो चार्ज रोटेट होते होते ऊपर वाली कॉम के पास पहुंच जाते हैं, और जो हमारे पास जो ऊपर वाली कॉम है उससे जो वो चार्ज विदड्रॉ हो जाते हैं, और वो चार्ज फिर उस कॉम के द्वारा वो कनेक्ट है आउटर शेल के साथ, जिसके कारण वो आउटर शेल में वो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेटअप हो जाता है अप टू 20 मिलियन वोल्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि इतनी ज़्यादा वोल्टेज इतनी ज़्यादा पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट हो जाता है, इतने ज़्यादा पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो ये था बच्चों कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ये मैंने थोड़ा स्मॉल करके आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बताई, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि जो मैंने करवाया जो मैं इसमें बता रहा हूँ वही आपने लिखना है। आपने अगर कंसेप्ट को ढंग से समझा है, समझ में आपको आया है, तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों इसके यूजेस मैंने पहले भी आपको बताया था, इसके यूजेस क्या है। नंबर 1, दिस डिवाइस इज़ यूज्ड इन एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। इस डिवाइस का जो यूज़ हम करते हैं वो क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स के लिए करते हैं, उनको एक्सीलरेट करवाने के लिए करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और आयंस को हमने एक्सीलरेट करवाना है तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। सेकंड, इट वाज बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सिस्टम वेयर सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज इज़ रिक्वायर्ड। देखिए बच्चों इसका यूज़ हम इंडस्ट्रियल सिस्टम में भी, इंडस्ट्री वगैरह में भी करते हैं जहाँ पे हाई पोटेंशियल की हमें ज़रूरत होती है। तो ये था बच्चों ओवरऑल अबाउट द वेन डे ग्राफ जनरेटर। आई होप आप लोगों को वेन डे ग्राफ जनरेटर
कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े क्वेश्चन में आ जाता है ये, जहाँ पर आप 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।